और हम पूरी मजबूती से लड़ेंगे, अपने बल पर लड़ेंगे। और हमारा ऐसा मानना है कि बिना जन अधिकार पार्टी की किसी और की सरकार नहीं बनेगी। जिसको सरकार बनना है उसे हमारे मदद की जरूरत उसे जरूर पड़ेगी। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष और सर्वे सर्वा भी कह सकते हैं, क्योंकि बहुजन समाजवादी पार्टी से आने के बाद इन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई है और इसका विस्तार भी ठीक ठाक किया है। तो बाबू सिंह कुशवाहा जी से हम आपको मिलाने जा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। धन्यवाद सर, सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि अपनी पार्टी का उद्देश्य क्या है? देखिए, हमारी पार्टी का जो उद्देश्य है कि जो हमारे देश का संविधान है वो हमारे देश का संविधान पूरी तरह लागू हो। संविधान के तहत जो इस देश के गरीब को, पिछड़े को, दलित को, अक़लियत को, देश के हर वासी को जो हक अधिकार मिले हैं वो उनको मिले, इज्जत सम्मान से जीने का मौका मिले। ये हमारी पार्टी का सिद्धांत है, उद्देश्य है। और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। सर, बात करें वर्तमान सरकार की, तो इस बार जो है धरनों का दौर बहुत रहा है। तो जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष के रूप में आप वर्तमान सरकार के तौर पर और धरनों के प्रदर्शन को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, धरना प्रदर्शन जो हो रहे हैं, जैसे अभी 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला था, जो रिजर्वेशन का ठीक से पालन नहीं किया गया, ओबीसी के बच्चों को, शेड्यूल कास्ट के बच्चों को जितना उनका कोटा नहीं बनता था उतना नहीं दिया गया, उसको बेईमानी कर ली गई, चोरी कर ली गई। तो वो पिछले 4-4.5 महीने से 5 महीने से धरना दे रहे थे। शायद अब बन जाए। किसान आंदोलन था, वो जो कृषि के 3 काले कानून थे वो थे, 1 साल चला, 13 महीने चला। इसी तरह से सरकार ने जो गलत काम किया उसके खिलाफ लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। हर सरकार में होते हैं, लेकिन इस सरकार ने ज़्यादा गरीब के, कमज़ोर के खिलाफ काम किया, आम जनता के खिलाफ किया, इसलिए इसके खिलाफ ज़्यादा धरना प्रदर्शन हुआ। सर, हम ये चाहेंगे आप अपने जीवन के बारे में बताएं हमारे दर्शकों को, और किस तरीके से शुरुआत हुई, क्योंकि आप बांदा जिले से आते हैं और बहुत छोटी सी जगह से आप निकल के राजधानी लखनऊ में काफ़ी लंबे समय तक बहुजन समाजवादी पार्टी में एक गद्दावर नेता के रूप में रहे और उत्तर प्रदेश में मंत्री भी रहे। देखिए, मैं बांदा जिले में एक बबीरू तहसील है, वहाँ पर एक छोटा सा गांव है पखरौली, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। किसान परिवार से हूँ और मैं वहाँ से आकर के अतर्रा एक कस्बा है, अब तहसील भी हो गई है, परगना नरैनी विधानसभा में आता है, वहाँ मैंने रह करके पढ़ाई की। उसके बाद मैं वहीं पर छोटा सा हम लोगों ने काम अपना शुरू किया रोजी रोटी के लिए, जिसको आप कह सकते हैं कि लकड़ी का। और उसके बाद हम उसके साथ में हम लोगों ने जब बीएसपी बनी तो बीएसपी में भी हम लोगों ने काम करना शुरू किया DS4 के ज़माने से। और बीएसपी की जो विचारधारा थी, मनोहर कांशीराम साहब की जो सोच थी, वो हमें पसंद आई। वो सामाजिक परिवर्तन की बात करते थे, आर्थिक मुक्ति की बात करते थे, समानता की बात करते थे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, फुले की, शाहू की, अंबेडकर की बात करते थे। तो ये सारी विचारधाराएं हमें बहुत अच्छी लगी और इस विचारधारा के साथ हम लोग बीएसपी में जुड़े। लेकिन दुर्भाग्यवश उनके ना रहने के बाद, उनके जाने के बाद धीरे धीरे वो विचार वहाँ से ख़त्म होना शुरू हुए, उन विचारों का। और आज की स्थिति में अगर मैं कहूँ कि जो बहुजन समाज पार्टी का नारा था, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, आज वो नारा बदल गया है, जिसकी जितनी थैली भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो हम लोग, हमारे जैसे बहुत सारे लोग, कोई भी मुझे लगता है कि जो मनोहर कांशीराम साहब को मानने वाले लोग थे, शायद कोई बीएसपी में बचा हो और सब अलग हो गए, उन्होंने निकाल दिया या कुछ छोड़ के चले गए, और सब कोई कहीं किसी पार्टी में चला गया, कोई किसी पार्टी में चला गया और कुछ अपना घर बैठ गए। मुझे एक साजिश के तहत जेल भेजा गया और हम लोगों ने जेल में ही जन अधिकार पार्टी बनाई। कुछ जो हमारे पुराने साथी थे कि भाई हम लोगों ने इस देश के, विदेश के गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलित के लिए, अक़लियत के लिए हम लोगों ने इस मूवमेंट की शुरुआत की, घर छोड़ा, तो इसको रोकना नहीं चाहिए, इसको करना चाहिए। तब हम लोगों ने जन
जन अधिकार पार्टी के नाम से ये पार्टी बनाई और उसी पार्टी को लेकर के हम पूरे प्रदेश में जा रहे हैं, लोगों से अपनी बातें कह रहे हैं। हमारी पार्टी का वही नारा है जो मानवर कांशीराम साहब का नारा था। हमारी वही विचारधारा है जो फुले की थी, साहू की थी, अम्बेडकर की थी, जो मानवर कांशीराम जी की थी। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और हर क्षेत्र में हमारे आज वही विचार हैं। उस विचारधारा के साथ हम जेल से निकलने के बाद मैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में गया और एक रात रुका और लगभग 611 जगह पर मैंने छोटी बड़ी सभाएं मैंने 16 में की। और हमारा संगठन उत्तर प्रदेश के हर जनपद में है। उत्तर प्रदेश के बाहर हमारा संगठन महाराष्ट्र में है, वहाँ भी हम पिछला चुनाव लड़े थे, कम सीटों पे लड़े थे। मध्य प्रदेश में है, वहाँ भी लड़े थे हम 45-46 सीटों पे। हम लोग 2-3 सीटें राजस्थान में भी लड़े थे। हम लोग 10-12 सीटें बिहार में भी लड़े थे। उत्तर प्रदेश में तो शुरुआत हमने करी थी। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश के सभी 4-5 प्रदेशों में हमारा संगठन है और उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में हमारा संगठन है, विधानसभाओं में संगठन है और 305 सीटों पे हमारी बूथ लेवल तक कमेटियां बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के 403 में से 305 विधानसभा में हमारा बूथ और सेक्टर तक की कमेटियां बनी हैं और हम पूरी मजबूती से लड़ेंगे, अपने बल पर लड़ेंगे। और हमारा ऐसा मानना है कि बिना जन अधिकार पार्टी की किसी और की सरकार नहीं बनेगी। जिसको सरकार बनना है उसे हमारे मदद की ज़रूरत उसे ज़रूर पड़ेगी, बिना हमारे किसी की सरकार नहीं। सर, हमेशा से रहा है कि बीएसपी जो है दलितों की हित कर रही और दलित वोट भी उनका बैंक रहा है और आप बसपा से निकल कर आए हैं और उन्हीं विचारों पर उसी विचारधारा पे आप जन अधिकार पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो दलितों का इस तरीके से कितना सहयोग आपको? देखिए, बहुत बड़े पैमाने पर जो हमारे अनुसूचित जाति के साथी हैं, बहुत बड़े पैमाने पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन वो हमारे संपर्क में नहीं आते, हमारे साथियों से बात नहीं करते। उनका मानना यह है कि जो मानवर कांशीराम साहब का जो मिशन है वो सही मानने में तो जन अधिकार पार्टी चला रही है। तो वो बहुत मतलब उन्हें खुशी होती है और वो बड़े पैमाने पर जुड़ रहे हैं। आप देखिएगा आने वाले 15 दिन से 1 महीने में बहुत बड़ा चेंज मिलेगा आपको। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। अब 2022, हाँ, जिसकी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब ऐसे में 2022 का चुनाव नज़दीक है, तो आप किसकी तरफ अपनी हिस्सेदारी निभाएं? नहीं, हमें तो हिस्सा लेना है और देना है। हम कह रहे हैं कि इस देश में जिसकी जितनी आबादी है, आबादी के हिसाब से उसको हर जगह हिस्सा मिल जाए। सरकारी नौकरियों में मिल जाए, प्राइवेट सेक्टर में मिल जाए, ठेके पट्टे में मिल जाए, हर जगह सभी को भागीदारी मिले, किसी के साथ पक्षपात ना हो। और ये भागीदारी देने का काम सरकार का है, जिसको हम वोट दे करके जिता करके विधानसभा में भेजते हैं और लोकसभा में भेजते हैं। तो अगर इन विचारों को मानने वाले लोग, जो गरीब और कमज़ोर की, किसान की, मजदूर की जो बात करने वाले लोग हैं, उनकी पीड़ा को समझने वाले लोग हैं, अगर ऐसे लोग जीत करके जाते हैं तो वो उनके लिए बात करेंगे। और अगर बड़ा आदमी जिसने गरीबी नहीं देखी, किसान की तकलीफ का पता नहीं है, तो वो कैसे किसानों की बात करेगा। इसलिए हम उनसे कहते हैं कि अगर आपको हक हिस्सा लेना है, आप चाहते हैं कि संविधान के तहत आपको हक अधिकार मिले, मान सम्मान मिले, तो हम संविधानवादी लोग हैं। जन अधिकार पार्टी संविधान को मानने वाली है। तो हम चाहते हैं कि आप जन अधिकार पार्टी के साथ आइए, अपना वोट करिए और जिता करके अपने प्रत्याशियों को भेजिए और अपना हक हिस्सा लीजिए। कितनी सीटों पर जन अधिकार पार्टी अपने प्रत्याशी लड़े? हमारे साथ में कुछ हमारे छोटे संगठन भी हैं, वो उनसे भी कुछ बात हुई है, तो उनसे भी बात हो जाएगी और हम मिल करके 403 सीटों पे लड़ेंगे। और अगर हमें अकेले लड़ना पड़ा, देखिए हमारी तैयारी 305 सीटों में पूरी है। जो 98 या 100 सीटें जो बची हैं उन पे भी हम काम कर रहे हैं। तो अगर कैंडिडेट अगर अकेले लड़ना पड़ा तो पूरे में लड़ा पाएंगे, तो पूरे में नहीं तो 305 सीटों में तो हम पक्का लड़ाएंगे। तो ये 2022 के चुनाव किसी को समर्थन भी करेंगे? क्यों समर्थन करेंगे हम? जब हम अपने आप लड़े, कोई हमसे समर्थन लेना चाहेगा तो हमें भी देगा वो। तो कोई अगर हमें समर्थन देने और लेने की बात करेगा तो बात अलग बात है, और नहीं तो अपने दम पर लड़ेंगे। हमारे साथ बाबू सिंह कुशवाहा जी,
जो लगातार 2022 के चुनाव की भूमिका बना रहे हैं। कई राज्यों में पहले भी चुनाव लड़े और अपने प्रत्याशियों को आगे बढ़ाया। तमाम दलितों की बात करते हैं, संविधानवादी हैं और लोगों से अपनी पार्टी के साथ जुड़ने का आग्रह भी कर रहे हैं। तो ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि 2022 के चुनाव में किस तरीके की तैयारी इनकी सफल होती है और किस तरीके से सफलता मिलती है।